गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम एट्थ क्लास साइंस का फोर्थ चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट बच्चों हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जिसमें हमने ये देखा था कि मेटल्स एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल्स जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और सेम हमने नॉन मेटल के लिए भी देखा था। आज बच्चों हम तीन और रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो मेटल और नॉन मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेस, कि ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे बच्चों कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बच्चों सबको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चों आप सबको पता है कि एसिड जो होते हैं वो सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। जैसे लेमन है या कई सारे फ्रूट्स है जो खट्टे फल होते हैं, उनमें सिट्रस एसिड पाया जाता है। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे एसिड्स जो होते हैं बच्चों, उनके साथ मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी मेटल है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई मेटल है, जैसे मैंने एक मेटल का एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम बच्चों आपको याद होगा वो मेटल है जिसको हम इजिली नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरे पास एक मेटल है जिसका नाम है सोडियम, और उसके ऊपर बच्चों या उसको मैं किस में डालता हूं, एसिड के अंदर डालता हूं। कौन सा एसिड है मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या किया है, मेटल लिया है और उसको एसिड के अंदर डाल दिया। कैसे डाला समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर था, इस बीकर के अंदर मैंने डाइल्यूट एसिड लिया है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड का मतलब बच्चों इस तरीके से समझिए कि जो एसिड है वो कम है, पानी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, बाहर से सोडियम ऐड किया है, सोडियम मेटल। और मैंने आपको बताया था कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, तो सोडियम को वहां से हमने डाइल्यूट एसिड के अंदर डाला है। तो बच्चों क्या होगा कि जैसे ही आप सोडियम को इस एसिड के अंदर डालोगे और यहां पर मान लीजिए आप एक मैच स्टिक लेकर के आते हो, जलती हुई मैच स्टिक या कैंडल लेकर के आते हो, तो यहां पर वो क्या करेगी, पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। ठीक है, एक साउंड आपको सुनाई देगी पॉप की। तो बच्चों वो शो करती है क्या, कि जैसे हम एसिड के अंदर सोडियम डालते हैं तो एक गैस निकलनी शुरू होती है, यहां से गैस बनती है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी बच्चों मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा एक गैस प्रोड्यूस करता है, जिस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस होती है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस एयर से हल्की होती है, इसलिए जो उड़ने वाले बैलून्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन या हीलियम डाली जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हल्की होती है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जैसे बच्चों हम ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन गैस को H2 से लिखते हैं। कभी भी H जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, उसके बाद बच्चों देखिए H2 के अंदर कितने H है, 2। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि H कितने हो जाए, 2। बाकी क्या बच गया, 2Na और 2Cl मिलकर के क्या बना दिया, 2NaCl, जो कि क्या है, एक सोल्ट है। अभी आप इस पे इतना ध्यान मत दीजिए, बस यहां ध्यान दीजिए कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ ही साथ वो एक सोल्ट जो है वो बना देगा। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सोल्ट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आप एसिड के अंदर कोई भी नॉन मेटल डाल दीजिए, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एसिड है, अगर वो खुले में रखा हुआ है तो चारों तरफ एयर तो होगी, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है, लेकिन ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। उसके बाद देखते हैं बच्चों, लेकिन मेटल के केस में भी एक एक्सेप्शन आता है। कई बार कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कॉपर का, कॉपर से वायर्स बनाई जाती है। कॉपर बच्चों क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन H2SO4 जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ जो है ये रिएक्ट कर लेता है। ठीक है,
तो इस तरह की एक्सेप्शंस भी हमें कई बार दिखाई देती है। तो बच्चों ये हमने देखा है कि मेटल एसिड से रिएक्ट कैसे करते हैं और नॉन मेटल जो कि नहीं करते हैं। अब आता है बच्चों रिएक्शन विद बेस, कि जो मेटल और नॉन मेटल्स है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों बेसिकली हम मेटल को ही देख रहे हैं कि मेटल जो होता है, जैसे मैंने एक मेटल का एग्जांपल लिया जिंक, ठीक है, जिंक मैंने एक मेटल का एग्जांपल लिया बच्चों। अब ये मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ। बेस बच्चों मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो बच्चों जो एसिड होता है वो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन कंटेन करता है, और जो बेस होता है उसके अंदर हाइड्रोक्साइड OH आयन होता है, ठीक है। इसके अंदर H पॉजिटिव और इसके अंदर OH नेगेटिव होता है। अभी उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप समझिए कि एक मेटल लिया है और उसको एक बेस जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, इस केस में भी एक गैस बनेगी और उस गैस का नाम क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस। और उसके अलावा जो बचा हुआ प्रोडक्ट रहेगा बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, सोल्ट कहेंगे। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला गया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, और इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम जिंकेट, ये एक सोल्ट है, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप से मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव को, कम ताकतवर को हटा देता है। जैसे समझिए, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू और उसके पास एक कैंडी है, और वहां पर बच्चों एक ताकतवर इंसान जिसका नाम मान लेते हैं क्या है, गब्बर, और वो आ जाता है। तो बच्चों जैसे ही गब्बर आएगा वो क्या करेगा, ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, कम ताकतवर है, तो इससे कैंडी ले लेगा। तो बच्चों यहां से क्या हुआ कि चिंटू अकेला रह गया और जो कैंडी है वो किसके पास चली गई, गब्बर के पास। तो ये ऐसा ही एग्जांपल है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपर सल्फेट, तो मान लो बच्चों कॉपर तो चिंटू है और जो सल्फेट है वो क्या है, कैंडी है, और यहां पर आ गया जिंक, जिंक कौन है, गब्बर। तो बच्चों रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये जो कैंडी है, सल्फेट जो कैंडी है वो किसके पास चली जाएगी, जिंक के पास, यानी कि गब्बर के पास, बन क्या गया, जिंक सल्फेट। और जो कॉपर जिसको हमने चिंटू माना है वो क्या आ जाएगा, अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, लेकिन जब ये जिंक से रिएक्ट कर जाता है तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, वो कि कलरलेस होगा, कोई रंग नहीं होगा, और कॉपर नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस टाइप से बीकर था और उसके अंदर हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को बच्चों CuSO4 से भी डिनोट कर सकते इस टाइप से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जिंक डाल दिया, तो अब बन क्या जाएगा, पहले इसका कलर था ब्लू, इसके अंदर जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा था, ब्लू। जैसे ही जिंक डाला तो वो सॉल्यूशन ब्लू से कैसा हो गया, कलरलेस, और नीचे की तरफ जो है कॉपर इकट्ठा हो गया जिसका कलर कैसा था, रेड। तो इस टाइप से बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन बच्चों अगर मान लो कि गब्बर के पास कैंडी और वहां पे चिंटू आए, तब कोई भी रिएक्शन नहीं होती। जैसे मान लो यहां पर जिंक सल्फेट होता, हमारे पास यहां पर होता जिंक सल्फेट, और उसमें हम आयरन डाल देते, क्या, आयरन। तो बच्चों देखो जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा ताकतवर होता है, यानी कि यहां पर गब्बर ये है, कैंडी ये है, और ये है चिंटू, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जिंक सल्फेट के अंदर जब आप आयरन डालोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों बेसिकली ये हमारी जो रिएक्शंस थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वो यहां तक फिनिश होती है। उसके बाद बच्चों हमें नॉन मेटल्स के यूजेस देखने हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के क्या क्या यूज होते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है जिससे कि हम ब्रीथिंग करते हैं, तो ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो बच्चों ब्रीथिंग के लिए जो है नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट है जो कि क्या है, ऑक्सीजन। सेकंड देखिए बच्चों एज अ फर्टिलाइजर, आप सबको पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी होती है, और नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। उसके बाद देखिए बच्चों प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, बच्चों पानी को साफ करने के लिए उसके अंदर एक लाल दवाई डाली जाती है जो कि क्या होती है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है। इसके अलावा एज ए एंटीसेप्टिक, आपको पता है बच्चों किसी को भी वाउंड हो जाता, घाव हो जाता है या तो स्किन एलर्जी होती है, तो उसको क्या किया जाता है, एक
पर्पल कलर का पाउडर दिया जाता है जिसको पोटेशियम के नाम से मार्केट में मिलता है, और वैसे उसका पूरा नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब भी क्या है, एक नॉन मेटल है। तो बच्चों इस टाइप से हम जो है नॉन मेटल के यूजेस देखते हैं कि वो ब्रीथिंग के लिए जरूरी है, फर्टिलाइजर्स के तौर पर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए भी वो क्या है एज ए यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी काफी सारे यूज नॉन मेटल के हो सकते हैं जो कि आप अपने से फाइंड आउट कर सकते हो। तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।